नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। पूरी परीक्षा की निगरानी के लिए इस वक्त यहाँ DIUS मथुरा के मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो ऐसा बताएं कि अब तक कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए हैं इस परीक्षा में हाई स्कूल में। देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्ष 2022 की हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस समय जनपद में संचालित हो रही हैं, जिसमें हाई स्कूल में 42,585 बच्चे बैठे हैं और इंटरमीडिएट में 33,709, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग आधी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और उन आधी परीक्षाओं में अभी तक हाई स्कूल में 5,061 बच्चों ने और इंटरमीडिएट में 3,345 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। अच्छा, ये जो परीक्षा छोड़ने की बात कर रहे हैं आप, यहाँ का चूँकि जिला विद्यालय निरीक्षक है, सारे केंद्र व्यवस्थापक और निरीक्षक से संपर्क में, क्या वजह रही है इतने बच्चों की परीक्षा छोड़ने की, क्या मानते हैं? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये भी है कि विगत 2 वर्ष से जो कोरोना की त्रासदी थी, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी और बच्चों ने जो पेपर अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए हुए हैं उसमें परीक्षा दी है। कुछ पेपरों में परीक्षा देने के बाद बच्चों को ज़्यादातर ऐसे बच्चे परीक्षा छोड़ते हैं जिनको लगता है कि उनका उस पेपर में अच्छा प्रयास नहीं रहा है और हो सकता है वो सफल ना हो पाएँ, तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। अन्य कारणों के अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोचने की कि जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं तो इसका कारण मेन रूप से जो हमें सोचना है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की परिवर्तन करने पड़ेंगे, व्यापक परिवर्तन करने पड़ेंगे कि अगर कोरोना जैसी त्रासदी कभी दोबारा आती है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाई की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूरा करा सकें। मेरा एक इस तरफ और आपसे सवाल है, हालांकि जिज्ञासा सवाल नहीं, एक ये भी कारण हो सकता है कि परीक्षा में जिस तरह से जो सख्ती की जा रही है और मथुरा चूँकि मथुरा जनपद नकल माफियाओं का ही पहले केंद्र रहा है, तो उनके कहीं ना कहीं मंसूबे जब पास होते नहीं दिख रहे, तो ऐसे में वो उन्होंने देखा पहली परीक्षा दी, नकल उन्हें उनके मन माफिक माहौल नहीं दिखा तो भी छोड़ रहे हो, क्या मानते हैं? हाँ, ये भी एक कारण है। जैसे कि आप जानते हैं कि मथुरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नकल माफियाओं के कारण काफ़ी चर्चित रही है और मथुरा संवेदनशील जनपदों में रहा है हमेशा से ही। और अगर टेक्नोलॉजी के कारण जो अभी आपने देखा, यहाँ से सारे सेंटर्स को उनके सारे कमरों पर नज़र रखी जा रही है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है जो नकल माफिया की रीढ़ जिसे कहना चाहिए उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि निश्चित तौर पर उन्हें जब ये लग रहा है कि अब हम इस तरह का कोई नकल संबंधी कार्य नहीं करवा पाएंगे तो ये भी एक कारण हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे में भी इतनी सख्ती के बाद भी कोई ऐसे नकल करने वाले नकलची पकड़े गए या कोई मुन्ना भाई अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं? देखिए, इसमें अभी तक जनपद में 2 तो ऐसे कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी नकल करता हुआ पकड़ा गया है और क्योंकि जिस दिन परीक्षा थी उसकी पहले ही दिन ये कार्रवाई हो गई थी, तो एक मैसेज गया है काफ़ी हद तक। तीनों के खिलाफ FIR कर दी गई है, 2 की गिरफ्तारी भी हुई है उसमें, और अनफेयर मीन्स में क्योंकि निजी मुचलका दे के छोड़ दिया जाता है तो FIR वहाँ भी की गई है। तो ये संदेश बहुत ही कड़ा और स्पष्ट है कि अगर किसी ने थोड़ी भी कोशिश की परीक्षाओं की मर्यादाओं को तोड़ने की तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी भी हालत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे भी कुछ कक्ष निरीक्षक रहे हैं जो अपने ड्यूटी पर नहीं आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, इस बार जो कक्ष निरीक्षकों की अटेंडेंस है वो ऑनलाइन की जा रही है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। हम प्रतिदिन परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे के अंदर उनकी अटेंडेंस ले लेते हैं और इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो कक्ष निरीक्षक नहीं आए हैं या जिन्होंने ड्यूटी में हीला हवाली की है उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। और साथ ही जिन लोगों को इस तरह की जो पहले होता था कि कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी अपने मनमाने स्कूलों में लगाने का लोग प्रयास करते थे, वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से काफ़ी हद तक उस पर नियंत्रण हुआ है। रैंडम बेसिस पर कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनको कौन सा स्कूल आवंटित किया जाएगा और इनफैक्ट DIUS को भी ये नहीं मालूम था कि कौन सा कक्ष निरीक्षक किस स्कूल में जाएगा। चुनाव की तरह से। हाँ, ये सारा प्रयास जो है वो पारदर्शिता का है। इसलिए और इसके साथ मैं और बता दूं कि हर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे के बाद हम केंद्रों से सीधे ऑनलाइन बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं। बच्चों की नाम वाइज अटेंडेंस होती है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके नाम में दिक्कत है या कौन सा बच्चा ऐसा है जो अनुपस्थित है, वो उसी समय ऑनलाइन उस पर दर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चों की संख्या को घटाया बढ़ाया ना जा सके। तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा ये परीक्षा टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत व्यापक फेरबदल करके दिखाई दे रही है और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि किसी भी दशा में नकल को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी इतने में भी बलिया में तो सेंध लगा दी, पेपर आउट हो गया,
हाँ, देखिए बलिया में ये प्रयास हुआ और आप देख रहे होंगे कि जो शासन ने कार्रवाई की है बहुत ही बड़े व्यापक लेवल पर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं और स्पष्ट संदेश ये दिया गया है, शासन की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी ने दोबारा ये प्रयास किया तो उसको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। तो उस घटना के बाद अगर हम बात करें मथुरा जनपद में क्या सतर्कता बरती गई कि उसके बाद एक घटना और आई कि फर्जी अधिकारी बन के पहुंच गए पेपर? हाँ, ये आगरा मंडल के आगरा जनपद में ये हुआ था कि वहाँ पर 4 लोग फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर वहाँ पर गए थे। उन्होंने स्ट्रांग रूम खुलवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वहाँ के जिला विधायक निरीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ की और उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि प्रयास ये भी किए जा रहे हैं, जैसे कि अंग्रेजी का जब प्रश्न पत्र आउट हुआ तो व्यापक स्तर पर इसकी जांच की गई कि कहीं किसी और जनपद से इस तरह की घटना तो नहीं हुई है। हम लोगों ने सारे सेंटरों पे जांच करवाई कि पेपरों की स्थिति क्या है, सारे पेपर सील्ड और बंद रखे हुए हैं कि नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है जो सुबह 7 से रात 8 और रात 7 से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी कर रहे हैं। 24 घंटे की ऑनलाइन ड्यूटी चल रही है। हर परीक्षा केंद्र में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में एसआई की भी तैनाती की गई है। तो व्यापक स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से एक बहुत ही व्यापक कार्य योजना बना के काम किया जा रहा है। प्रयास ये है कि किसी भी स्तर पर कहीं पर कोई चूक ना हो और ये परीक्षा नकल विहीन और इस परीक्षा की शुचिता जो है वो गौरवपूर्ण ढंग से बचाई जा सके। जी सर, वो क्या मामला था कि आधी रात को एकदम परीक्षा पत्र जो प्रश्न पत्र चेंज करना पड़ा अभी 2 दिन पहले? देखिए, उसमें इंटरमीडिएट की जो हमारी गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा थी उसमें एकाएक हम लोगों को बताया गया शाम को कि इसके पेपर चेंज किए जाने हैं। तो ये उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया था। प्रयास यही किया जा रहा है कि जो पेपर वहाँ ये शाम को थी, हमको मुझे लग रहा है कि 7 या 8 बजे ये सूचना मिली थी। रात में फिर पेपर आए हमारे पास 3-4 बजे करीब, उनको सेंटरों में पहुंचाया गया। अनिवार्य पेपर था 152 सेंटर पे, एकदम रात में सूचना आती है, रात में ही करना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण नहीं था? हाँ, देखिए ये चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन प्रयास ये है कि अगर कहीं थोड़ी भी आशंका वो रहती है तो हम उस पेपर को भी वहाँ हटा दें, उसकी जगह दूसरा पेपर बजा दें। इसका ऐसी कुछ आशंका थी क्या? मथुरा को नहीं, ये स्पेसिफिक कई जनपदों में किया गया था। ये एक एक्सरसाइज है क्योंकि बलिया की घटना के बाद जो सतर्कता का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। कहीं पर कोई आशंका की भी स्थिति है तो प्रयास किए जाते हैं। एक अच्छा प्रयास ये रहा कि रात में पेपर आया, सुबह हम लोगों ने 2 बजे तक भेजा, तो ये जो एक प्रक्रिया अपनाई गई उससे ये मैसेज गया कि अगर कोई ये सोचता है कि हम पेपर उसको मिल जाएगा और वो कार्रवाई करा लेगा तो हम रातों रात उसको चेंज करके उनके मंसूबों को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर भले चेंज हो गया, जो 24 जनपदों में बदल दिया, तो क्या बलिया का वो पेपर मथुरा तक पहुँचा था क्या? देखिए, पेपर का इशू ये होता है कि जनपद पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं और कई प्रकार के पेपरों का निर्माण किया जाता है। सभी जनपदों में एक सा पेपर नहीं जाता है। ये बोर्ड की अपनी नीति है, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। 24 जनपदों में जो हुआ था 316 एडी नंबर का जो चेंज हुआ मथुरा में, वो बलिया के हिसाब से तो वही प्रश्न पत्र था उस कोड का, तो यहाँ पर वो कॉपी आने की कोई सूचना मिली क्या? ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो उन्होंने ये किया था कि 24 जनपदों में जिन जिन जनपदों में उस संकेतांक के प्रश्न पत्र थे उन सारे जनपदों में इस चीज़ की आशंका को देखते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और बकाया जनपदों में अंग्रेजी की परीक्षा कराई गई है। देखा, हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के DOS डॉक्टर राजेश सिंह, उन्होंने पूरा बता दिया कि सरकार की और सरकार में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि दूसरी बार फिर सत्ता में आए और इस बार उनके जो तेवर है पहले से भी काफ़ी तल्ख हैं और वो आपने देखा कि बलिया में जैसे ही सूचना मिलती है कि पेपर आउट हुआ अंग्रेजी का, तुरंत एक्शन में आए। अब तक दर्जनों गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, NSA लगाने तक की कार्रवाई की जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम अलर्ट जारी कर दिया। और बीच में देखा किस तरह से उन्होंने पेपर बदलने का भी काम किया जिससे कि पारदर्शिता और कार्यशीलता दिखाई दे। तुरंत एक्शन हुआ, रात को संदेश आता तुरंत पूरे जनपद में। ये तो मथुरा की बात थी, लेकिन कई जनपदों में ऐसा हुआ और अब तक जहाँ मथुरा में
ये नकलचियों की संख्या सैकड़ों पे पहुंचती थी। यहाँ अब तक मात्र 3 नकलची पकड़े गए, 2 मुन्ना भाई और 1 नकलची। आने वाले समय में जो मथुरा के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें अपनी, जिससे कि उन्हें इन झंझावातों से दूर रह सके। और इसके बाद जो छाप लगी हुई है मथुरा पर कि मथुरा के जब बच्चे जाते हैं तो उनको अलग दृष्टि से देखा जाता, उस तिलिस्म को तोड़ते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।